गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है बुधवार। तो बुधवार वाले दिन आपको पता है हम आराम से लेट उठते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेट उठे थे। तो नाश्ता वाश्ता अभी कर चुके हैं, बस अभी राधा अपना काम कर रही है, अंदर बर्तन साफ़ कर रही है। तो ये अपना पपीता काट रहे हैं बच्चों के लिए कि बच्चे पपीता खा लेंगे। कन्नू खा लेता है क्योंकि जिम जाता है कन्नू, तो पपीता वगैरह उसको अच्छा लगता है, तो पपीता काट के उसके लिए रख रहे हैं। तो बस जैसे ही राधा जाएगी मैं फटाफट रोटी बनाऊँगी। और मैंने बनाने हैं पालक पनीर बना के और रोटी इनकी बना के मैं और हेमा जा रहे हैं मम्मी के घर। पहले हम सुबह निकल जाते थे 1 बजे के करीब, तो मैंने हेमा को बोला, मैं कहा 1 बजे नहीं जाएंगे, हम 4 साढ़े 4 के करीब जाएंगे। रात को 8-9 बजे भी वापस आ जाएंगे, तो टेंशन नहीं है क्योंकि आज बुधवार है, इनकी छुट्टी है, तो ये अपना घर देख लेंगे। तो पालक पनीर बस अब राधा काम कर रही है, जैसी राधा काम करती है तो फटाफट रोटी और पालक पनीर तैयार करती हूँ। मैंने ये चीना की मिल्की बार कल फ्रिज में रख दी थी, तो इसने उठा के बाहर रख दी। कहती है मम्मी बाहर रखो क्योंकि अंदर रखते हो तो बहुत हार्ड हो जाती है, खाई नहीं जाती है। तो वाकई सही बात है, मैंने खा के देखी तो हार्ड हो जाती है। मैंने बाहर रख दी है, यहाँ पर सजा के रख दिया, एक एक करके ये अपना खा लेती है। गोलू के घर जब दीवान खोलो तो गोलू का दीवान इतना साफ सुथरा होता है, बिल्कुल साफ सुथरा, आराम से पता ही नहीं चलता, एक एक चीज़ को समेटा होता है। ऐसे ही मेरा दीवान है। लोगों के घर में दीवान देखे हैं ऐसे उठा के कूड़ेदान की तरह अंदर सामान रख देते हैं और समझ नहीं आता, उसके बाद ढूंढते फिरते हैं। मेरा भी मेरा भी जो दीवान है बिल्कुल साफ सुथरा है। मैंने सारे के सारे बैग रखे हुए हैं, उन बैगों के अंदर कपड़े रखती हूँ और बैग को बंद कर देती हूँ। एक एक चीज़ मेरी सिमटी हुई है। कई बार राधा मेरे साथ अंदर सामान निकलवाती है तो कहती कहती आंटी आपका दीवान बहुत सुंदर आपने बना रखा है, बिल्कुल एक एक चीज़ सामने नज़र आती है। वाकई घर अच्छा हो, सुंदर हो, अलमारियाँ सेट हो तो अच्छा लगता है। अलमारियाँ सेट ना हो, गंदा खाना तो मुझे, गंदा खाना कह रही हूँ, गंदी चीज़ तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद आती। कमरे में सफाई चाहिए, हर चीज़ की सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर घर में सफाई ना हो तो गंदा गंदा घर भी आता है, तो लोग देखते हैं ये क्या है, कहीं जाले लगे हैं, कहीं कुछ है। मैं घर का बहुत ध्यान रखती हूँ गाइस, हर चीज़ को सफाई रखती हूँ कि भाई गंदा घर ना हो, कोई भी आ जाए, कोई आए चाहे ना आए, अपने आप को भी तो अच्छा घर चाहिए ना। अपना घर अच्छा होता है तो दिल भी खुश होता है। ये देखो गाइस, ये मेरी अलमारी है। मैंने देखो ये सारे नाइट सूट मैंने एक तरफ रखे हुए हैं, ये इनकी शर्टें हैं एक तरफ पड़ी है। ये देखो ये सूट्स हैं मेरे एक तरफ पड़े हैं। बिल्कुल अलमारी मेरी साफ़ सुथरी है, कहीं से भी गंदा नहीं है। बाकी 4 दराजे हैं, 4 दराजों में कुछ ना कुछ चुन्नियाँ, कुछ इनके डॉक्यूमेंट्स हैं दुकान के, ये वो सब रखे हुए हैं। और नीचे सब जूते रखने की जगह है। ये जो नीचे सारे बने हुए हैं ना, ये ब्राउन कलर के, इसमें सब जूते रखते हैं। ये भी जूते का स्टैंड है, इसमें भी सारे जूते हैं, डब्बे इसमें भी सारे जूते हैं। यानी कि जूते के लिए भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारे। ऊपर भी गाइस बहुत सारा सामान रखा हुआ है इसके ऊपर, ये भी अलमारी में। पपीता भी कांच के बाउल में मैंने बिल्कुल इन्होंने काट के रख दिया है। बस मैं इसको ढक के इसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि कन्नू का जब दिल करेगा आराम से खा लेगा। कई कमेंट्स मुझे आते हैं कि आंटी जी आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हो, आप सारा दिन काम में लगे रहते हो। तो ठीक है ना, अगर भगवान ने हमें माँ का दर्जा दिया है तो माँ का काम, माँ का फ़र्ज़ है सारा दिन बच्चों की सेवा करना। हमारे माँ बाप ने भी हमारी सेवा की है। मैं कहती हूँ हम घर में कुछ भी नहीं करते थे क्या, मैं क्या करती थी गाइज, मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। सीमा और मैं, हम क्या करते थे, मैं भी जॉब करती थी, सीमा भी जॉब करती थी। सुबह सुबह हमारा क्या काम होता था, सीमा से मैं झाड़ू पोछा सारा मरवाती थी हैं, और सीमा रोटी बनाती थी। मैं सिर्फ, मेरी मम्मी आटा गूंथती थी और मैं सब्जी बनाती थी, और रोटियां भी सीमा ही बनाती थी। मतलब मेरा काम सिर्फ क्या होता था, सब्जी बनाने का। सब कहते थे ललता सब्जी अच्छी बनाती। वाकई गाइस, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करती, मैं, मेरी सब्जी ठीक ठाक बनती, अच्छी बनती है। अगर कोई खाता है तो वो कहता है कि अच्छी है, ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी सब्जी अच्छी नहीं बनती। और मुझे भी बहुत टेस्टी लगती है अपनी सब्जी। पता ही होता है कि हम नमक मिर्च बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब हाथ ऐसे बैठा हुआ है कि सब्जी को देखते ही पता चल जाता है कि हमने कितना नमक मिर्च डालना है, क्या डालना है। मतलब मैं कोई चखती भी नहीं, कुछ भी नहीं करती। लोग तो नमक मिर्च चखते हैं, मैंने कभी चख के नहीं देखा, क्योंकि मुझे पहली बात तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाना होता है, आदत ही खत्म हो गई है। अगर कभी कोई सब्जी प्याज वाली होती है मैं उसको भी नहीं चखती, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है। और मैं कहती हूँ कि जो हम खाना बनाते हैं बिल्कुल एक्यूरेट बनता है। नमक मिर्च जितना कम हो उतना अच्छा है, हम ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते। और सारे कहते हैं कि माँ है ये और बच्चों का ध्यान रखती है। जब माँ हूँ तो बच्चों का तो ध्यान रखूँगी। आज मैं बच्चों का ध्यान रख रही हूँ, जब तक शरीर में जान है, और जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूँगी। जब शरीर में से जान निकल जाएगी तो बच्चे बेचारे अपने आप ही रखेंगे। माँ होती किस लिए, माँ को ही भगवान का दूसरा नाम दिया गया है।
रोटी भी मैंने बना के रख दी है डब्बे में और पालक पनीर भी बन चुका है गाइस, बिल्कुल बन के तैयार हो गया गाइस। यम्मी यम्मी सा, बिल्कुल बहुत टेस्टी बना है गाइस। बस गाइस बिल्कुल मैं तैयार हो चुकी हूँ। मेकअप क्या करना है, बहुत गर्मी है। अगर फाउंडेशन कुछ लगाएंगे सारा चो के वो अपने हाथ में ही आ जाएगा। बस मैंने बिल्कुल कॉटन का सूट पहना है, बिल्कुल लाइट कलर का। और गर्मी में बिल्कुल सिंथेटिक कपड़े नहीं पहने जाते। सूट तो बहुत है, बहुत नए भी पड़े, मैं नए पहनने का दिल ही नहीं करता। दिल करता है बस कॉटन के कपड़े पहनो। तो बस अभी मैं तैयार हो गई हूँ, तो मैं इनको बोल रही हूँ मुझे छोड़ के आओ। हेमा बिल्कुल 4 बजे कहती है मेरे को वेट मत करवाना। तो मैंने कहा फटाफट, 4 बनने में 10 मिनट है, तो मैं फटाफट निकलती हूँ। खाना वगैरह तो बन ही चुका है, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा खाने का, क्योंकि नाश्ता बहुत ज़्यादा लेट किया था। जब से मम्मी के घर आए हैं बिल्कुल लाइट ही नहीं है। जैसे हमने एंट्री की थी कहते 2 मिनट पहले गई है, और बिल्कुल लाइट है नहीं। और यहाँ पर इन्वर्टर भी ख़राब हो रखा है। मम्मी यहाँ बैठी हुई है, अब क्या करें, और ब्लॉग भी क्या बनेगा। तो वही मैं कह रही हूँ, बस खाना तो हम घर से खा के आए थे, हेमा और मैं खाना खा के आए थे। बस हेमा कह रही है कि खाली चाय पीते हैं, बस हेमा चाय रख दी है, बस चाय पीते हैं। अब देखते हैं लाइट कब तक बिना लाइट के बैठेंगे गाइस, क्योंकि इन्वर्टर भी इनका ख़राब हो रखा है और लाइट है नहीं। अच्छे भले पंखे में बैठ जाते ज़्यादा अच्छा था। मैं तो इसको जाते ही कह रही थी, मैं कहा मम्मी के घर जाते ही फटाफट एसी ऑन करियो, बहुत गर्मी है। मुझे क्या पता कि पंखा भी नसीब नहीं होगा, बहुत गर्मी है गाइस। अब देखते हैं, 5:45 बज चुके हैं, 6:30 तक हम वेट करेंगे। लाइट आ गई नहीं तो हेमा और मैं घर के लिए निकलते हैं फिर, और क्या करेंगे। मम्मी से मिल लिया बहुत, अब बिना लाइट के ही लिखा था मिलना, तो क्या हो गया, शक्ल तो नजर आ ही रही है। हाँ, बातें भी हो रही हैं। बातें भी हो ही रही है। मम्मी बैठी है बेचारी, क्या करे, लाइट नहीं है। हाँ, सब कुछ हो रहा है। चाहे गर्मी में फिलहाल तो बैठे हुए हैं। हाँ फिलहाल बैठे, मगर एक बात है, नहीं बैठा जाता। पर नहीं, चलो मैं एक बात है, हमारे ऊपर ना जो 2nd फ्लोर है बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ, उसके हिसाब से मम्मी के घर में कम है। नहीं गर्मी तो कम है, गर्मी है लेकिन फिर भी, मगर हेमा फिर भी पंखे के बिना तो नहीं बैठा जा रहा। लेकिन हम टिके हैं फिर भी, देखो। हाँ, अब आए हैं तो मम्मी के घर बैठेंगे ना। एकदम से नहीं भाग सकते ना कि कोई बात नहीं, 6:30 7 बजे चल पड़ेंगे। अब कितना टाइम हो गया, 5:45? हाँ 5:45 हुए हैं। मैंने चाय रखी है, चाय पीते हैं, 7 बजे निकल पड़ेंगे। हाँ 7 बजे निकल पड़ेंगे। में क्या पता लाइट आ ही जाए। हाँ लाइट आ जाए, क्या पता। जैसे हम आए थे, हमारे आने से 2 मिनट पहले गई थी, हमारे जाने से शायद इनका भला हो जाए। और ना सुनते नहीं हो, जब मैं शादीपुर पहुंची थी ना, कहता हमारा दीपू सुबह से मम्मी कही जा रही है कि हेमा आ रही है, ललता आ रही है, हेमा आ रही है, ललता आ रही है, बार बार बोल के नजर ही लग गई है। लाइट ही नहीं आ रही है, क्या करें गाइस। अभी मैं लाइट नहीं है, शुक्र है लाइट आ गई है। अब लाइट आ गई है, आराम से एक दीपू एसी ऑन कर दे, ठीक है। बस अभी मैं घर आई हूँ, आके बस चुन्नी उतारी है, बैग रखा है। इतनी गर्मी है गाइस, इतनी गर्मी है कि मम्मी के घर भी आई लाइट नहीं थी। जैसे गए मम्मी कहती 2 मिनट पहले लाइट गई है। 2 मिनट पहले? हाँ, 1.5-2 घंटे हम ऐसे ही बैठे रहे, उसके बाद लाइट आ गई। हम बड़े खुश हो गए, लाइट आ गई। तो एसी चलाया, थोड़ी देर एसी से कमरा ठंडा हुआ, उसके बाद फिर लाइट चली गई। मम्मी कहती मैं तो जानती ही नहीं कदी। मैं कहती कहते जानती नहीं कदी, ये आंदी नहीं, कहते जानती नहीं। तूने बोला नहीं मैं आ जाएगा तो तू रह हाँ, कहीं दीपू मारा कह रहा, बार मम्मी कह रही थी ललता आ रही है, हेमा आ रही, ललता आ रही, नजर लग गई। मैं कहा नजर क्या लगनी है, अब गर्मी का टाइम है, लाइट चली ही जाती है। हेमा घर भी नहीं थी। कट तो लगता है, हेमा हमारे घर कहाँ लगता है, हमारे घर नहीं लगता, कई जगह कट लगता है। हाँ, हेमा कहती मेरे घर भी नहीं थी कल। अभी मैं कहती मैं घर से निकली हूँ, लाइट नहीं थी। हाँ कहती यहाँ आई हूँ, अभी लाइट नहीं। हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लाइट की हमारे एक बार नहीं। चलो मैंने आते ही सबसे पहले मैंने एसी चलाया। सांस थोड़ा सा लूंगी, थोड़ा कमरा ठंडा होगा। और ये देखो मेरे पास आ गई है, इसको पता मेरी माँ आ गई है, और ये मेरे पास आके खड़ी हो गई है। ओ कुक्की, तुझे पता नहीं चला माँ आ गई? माँ का नहीं पता चलता कुक्कू को। एक बार भी कुक्कू मेरे पास नहीं आई। मैंने सोचा था उधर अच्छी ना बस है, और एक बार भी मेरे पास उठ के नहीं आई। हाँ बिल्कुल मम्मी की परवाह नहीं। कुक्कू देख, कुक्कू तुझे मम्मी की परवाह नहीं है। कुक्कू मम्मी की नहीं है, पूछी मम्मी की है, कुक्कू नहीं है मम्मी की। बस आते ही सबसे पहले मैंने आके फटाफट मैंने चाय बनाई है। बस मैंने दूध के अंदर ही खाली पत्ती डाली है और इलायची, छोटी इलायची, सौंफ डाल के मैंने चाय बनाई है। आधा कप चाय बन चुकी है, और बस अभी मैं चाय पी रही हूँ। और ये मैं आई थी तो ये अपना आराम से, इंडिया का मैच चल रहा है तो इंडिया का मैच देख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है। तो मैच बड़ा, उस दिन तो इंडिया जीत गई थी पाकिस्तान से। आज देखो, वैसे आज भी जीत जाएगी इंडिया, हमारी नंबर 1। गर्मियों में दूध का पता ही नहीं चलता कब खराब हो जाता है। मैं अभी दूध लेके आई थी, मैंने कहा चलो उबाल देती हूँ, सुबह चाय बनानी होती है तो दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो बस सारा का सारा, ये देखो ये दूध खराब हो गया, इसका बन गया है
पनीर। अभी शुक्र है किलो ही दूध था, किलो मैंने सुबह उबाल दिया था। मैंने कहा चल किलो रात को उबाल देती हूँ तो काम आ जाएगा। गर्मियों में ये बहुत रहता है दूध का। बस गर्मियों में मोस्टली दूध ख़राब होता है। थोड़े दिन पहले निक्की का भी दूध ख़राब हो रखा था, तो मैं वही उसे कह रही थी। मैं कहा कि दूध की थैलियाँ ऐसी रखी होती हैं बाहर, बस वो उसके बाद फ्रिज में बाद में रखते हैं, तो जब ख़राब हो जाता है फिर घर में आके, अब ये ख़राब हो गया, बनेगा इसकी कल पनीर की। बस अभी मैं निक्की के पास आई हूँ। निक्की मुझे आवाज़ें मार रही थी, भाभी जी। तो मैंने कहा चलो पहले मैं बच्चों की रोटी बना लूँ। कोको पूची की रोटी बना रही थी, तो आपको पता है कोको तो बड़े आराम से रोटी खा लेती है। पूची इतनी नखरे वाली है गाइस। मुंह से कह रही खिलाना पड़ता है, सॉरी हाथ से इसको खिलाना पड़ता है। पता नहीं इतनी गंदी आदत पड़ गई है इसको, निक्की इतनी गंदी आदत पड़ गई है। अगर मैं इसको अच्छा कोको तुम्हारे पास थी ना अभी रोटी खा के आई है वो। मैंने भी अभी पूछी को रोटी खिलाई है, कोको के दोनों के बर्तन साफ करके रखे हैं। अभी दोनों के बर्तन साफ करके ना एक पास से रखे हैं। हाँ, और मेरा मतलब दूध भी उबल गया। वो दूध उबल गया, कह रही 1 किलो दूध भी खराब हो गया। मैं आप ना 1 किलो लेके आया करो, पता ना कि ये पड़ा नहीं 2 किलो तो चाहिए ही होते हैं ना। अब नहीं, कई बार थोड़ा बहुत पड़ा होता है जैसे कि नहीं 2 किलो इकट्ठा उबाल दो ना। मैंने गलती करी, मैंने कल 1 किलो उबाल दिया। मैंने कहा चला 1 किलो उबाल दूंगी। हाँ पर भाई उनके भी तो फ्रिज में पड़ा रहता है। नहीं पता क्या होता है, मैं बताती हूँ। जब हम दूध वाले से लेके आते हैं सुबह, क्रेट उनके बाहर पड़े रहते हैं। 6 बजे क्रेट आते हैं उनके, 10 11 12 बजे तक क्रेट बाहर पड़े रहते हैं, धूप है कुछ है। उसके बाद जब क्रेट वाले सारे क्रेट लेके जाते हैं ना, तो वो सारा उठा के फ्रिज में रखते हैं। समझ आइए? मैं तो मैंने अपने आंखों के सामने देखा है ना। जब मैं कई बार 11 बजे दूध लेने जाती हूँ तो बाहर पड़ा होता है दूध। सब क्रेट वाले क्रेट लेके जाते हैं, फिर वो अपने अंदर डालते हैं, क्योंकि वो बार बार अंदर नहीं डालते, क्योंकि उनके सुबह के कस्टमर होते हैं ना सारे। तो उनको पता है काऊ का अलग है, बफेलो का अलग है, फुल क्रीम अलग है, टोन्ड अलग है, सबके बॉक्स बनाए होते हैं। तो पागल थोड़ी ना वो अंदर डाल देंगे। जब वो क्रेट वाले क्रेट लेने आते हैं तब वो उसके अंदर डाल देते हैं। इतनी देर में बर्बाद हो आबाद हो, और सीधा बोलते हैं कि दूध की कोई गारंटी नहीं है। नहीं वो तो होती भी नहीं है। और अगर लेना भी है तो डेट होती है ना उसके ऊपर लिखी है। कुछ डेट से नहीं, डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता निक्की। डेट से कोई फर्क नहीं है। अगर डेट तुम्हारी बिल्कुल ठीक है और बाहर दूध पड़ा है तो डेट क्या करेगी? उसमें डेट क्या कर लेगी? ब्रेड मायने रखती है, दूध मायने नहीं रखता। अब वो सुबह बनेगी भुर्जिया, बीच में प्याज डलेंगे, टमाटर डलेंगे, बीच में वो डलेंगे। जब बस तेरी बनी है ना आज, बस अब कल हमारी बन रही होगी। देख नुकसान है ना। दूध का चलो नुकसान तो हो गया, चलो पर लेके आना पड़ेगा, सुबह भागना। मैं सुबह भागूंगी कि चाय कैसे बनेगी? पर ये ना पनीर, इसका ये शुक्र है कि पनीर तो बन जाता है, कम से कम इतना सा बने। बात पनीर की नहीं है, बात है सुबह कौन भागेगा? भागूंगी, भागे क्या, भागना ही पड़ेगा। मेन समस्या ये है कि भागना पड़ता है। आप कहाँ गए थे? इस नुकसान की भरपाई कौन करे? कह रही है मैं कह रही हूँ आप नुकसान हो गया आपका। वो तो कोई बात नहीं, तू क्या करती, कहाँ गए हो? मैं मम्मी घर गई थी। अच्छा। हम मम्मी घर नहीं जाते ना, मेरी मम्मा हम हफ्ते में 1 बार नहीं जाते, तो मम्मी हमसे फिर नाराज हो जाती है कि भाई तुम आते नहीं। देखो एक बात, वो बेचारी आप बाहर नहीं निकल सकती, मेरा भाई नहीं जा सकता, तो वो ये कहते हैं कि चलो मेरी 4 लड़कियां हैं तो कम से कम एक करके तो आओ ना। हाँ तो बस मिलने। फोन ना करो ना, तो नहीं कहेगी बड़े दिन तो फोन नहीं किया है। हाँ याद ही नहीं आती, कहती फिर मैंने कहेगी मैंने तो लगता ही नहीं कि तू मेरी कुड़ी है, मैं तेरी माँ है। ऐसे बोलती है ना, ऐसे बोलती है ना। हाँ मैं कहा हमें तो पता है ना अब हमारी माँ। हाँ मावां ਨੂੰ चिंता होती है, कुड़ी चिंता नहीं होती। हाँ बस तुसी अपना अपना लगे रहंदियां हो, तो है ही नहीं। हाँ आज हैगी है तो याद कर लो। हाँ कल तो असी मैनू कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है, फिर किन्नू मिलेगे, फिर ढूंढते रह जाओगे, माँ नहीं होएगी। ये डायलॉग बहुत पुराने हो चुके हैं, पर ठीक है वो बेचारी अपनी जगह सच्ची है। निक्की गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। पता मैं 4 बजे गई हूँ तो 8:30 बजे वापसी आ गए थे। सुबह के टाइम में जब मैं जाती हूँ तभी इसकी मतलब आग जल रही होती है। अभी सोचो सुबह के टाइम बहुत दिक्कत होती है, दोपहर के टाइम तो और भी। चलो जल्दी सो जाओ, फिर तेरी सुबह नींद नहीं खुलेगी। बाय, गुड नाइट। आज मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो कमेंट्स में लिखा हुआ था कि आंटी जी मैं कनाडा में रहती हूँ, जब भी काम से आती हूँ तो सबसे पहले मैं आपका ब्लॉग देखती हूँ, अरमान भैया का ब्लॉग देखती हूँ, गोलू पायल सबके ब्लॉग देखती हूँ, और मेरी जो रात की एंड होता है वो आपके ब्लॉग से ही होता है। आप बहुत अच्छे हो, जैसे आप अंदर से हो वैसे ही आप बाहर से हो, कोई बनावटीपन नहीं है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। थैंक यू सो मच कि आप हमारा ब्लॉग देखते हो, हमें प्यार करते हो, और आप सोने से पहले हमारे ब्लॉग देख के सोते हो। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा इंडिया में तो लोग ब्लॉग देखते हैं, इंडिया से बाहर भी लोग ब्लॉग देखते हैं। तो बस हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोग हमारे ब्लॉग देखते हो, हमें पसंद करते हो। और ये भी लिखा आंटी आप बहुत प्यारे हो, आप जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर हो। तो वाकई सही बात है, मैं जो हूँ मैं वही हूँ, मैं कभी बनावटी नहीं दिखाती और ना ही मेरे में कोई बनावटीपन है। मैं अब
कई लोग मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करती, कमेंट्स की बिल्कुल परवाह नहीं करती, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आप जैसे अगर अच्छे लोग हैं तो हमें क्या चाहिए। और बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतनी दूर से हमारे ब्लॉग देख रहे हो। थैंक यू सो मच। मम्मा ये कितना ज्यादा काला हो गया है। अरे मैंने तेको बोला तो है कि वो गरी के तेल में कपूर डाल के रखा हुआ है, उसको डाल। जो गिरी थी वो देखो, हाँ वो ये है। और एक बात है, आज मैं निक्की को यही कह रही थी, आज यही बात हो रही थी। मैं कहा चीना इतना गिरती थी मुझसे हिम्मत नहीं हारी। हाँ मैं ऐसे कह रही थी, मैं कहा रौनक को भी थोड़ी बहुत ना स्कूटी वगैरह सिखाओ। 10वीं क्लास में हो गया, मैं कहा 8वीं क्लास में कन्नू था तो अपनी स्कूटी चलाता वो भी था। है। बिना गिरे। याद है एक बार घुटना पूरा स्कूल की बस से पता नहीं कहाँ भाग रहा था, वो कुछ हाँ। हैंडल घुस गया था, पता नहीं कुछ हो हाँ गया था अरे बस। चोटें तो सबको लगती हैं ना, तू कभी घबराई और ना ही कभी कन्नू घबराया। गिर हल्का के सा घुटने पे लग गई थी उसके। हाँ वो तो स्कूटी पे बैठना बंद, वो भी पीछे बैठी थी किसी हाँ। इशू के। हाँ। हल्की सी गिर गई थी, मतलब इतनी सी चोट थी कि मतलब वो ना बराबर चोट थी, सिर्फ एक बैंडेज लगाई थी। गोलू उसी में इतना डर गई थी कि स्कूटी पे ही नहीं बैठी थी। कि क्या पुरानी बातें कितनी याद आती है ना। मैंने भी तो अपनी सारी पुरानी बातें बताई थी हाँ। कि मैं कैसे हुई यार कोई। पापा का याद है आपको? एक बार पापा दोस्तों के साथ चले गए थे। दोस्तों के साथ नहीं, वो जन्मदिन था जब हमारी विकासपुरी दुकान थी। हाँ वही तो बात हाँ कर तो पापा के दोस्त का जन्मदिन था। हाँ। तो वहां पर पापा शराब को पी शराब पी रखी थी। ये क्या हो गया था, मतलब पापा के साथ क्या हुआ था, ब्रांड अलग अलग कर दिया था। ब्रांड या ब्रांड, ब्रांड। हाँ अलग अलग कर दिया था, कभी कुछ। तो पापा को चढ़ गई थी, तो पापा गाड़ी चला के आ रहे थे, तो पापा से गाड़ी ही नहीं चल रही थी, बहुत मुश्किल से फिर पापा रुक गए थे ना। फिर रुक गए थे। तो फिर उनका दोस्त आया था, वो कह रहा था कि भाई इनकी तो बेटी ही नहीं है थोड़ी सी, अब इन्हें कर ले। फिर हमने आगे नींबू पानी वगैरह सब पापा पापा को। ने मतलब अब तो पापा ओकेजनली पीते हैं, ये नहीं कहते नहीं, देखो हाँ सब पीते हैं पापा, हाँ। ओकेजनली पीते हैं, ऐसे कोई घर पे पीने हैं रेगुलर ड्रिंकर तो है नहीं। कभी कभी जैसे फ्रेंड से पापा के तो चलो अब आते नहीं, कभी बीच में आ जाते एक बात है, पापा को कोई फ्रेंड हमारे घर नहीं आता। नहीं, पहले कभी सेठी अंकल पहले आते हाँ। थे तो पापा पी लेते थे। अब कभी जैसे कहीं फंक्शन पे चले गए, बर्थडे हो गया या कुछ हो गया तो पी लेते हैं, ऐसे तो नहीं। सेठी अंकल शराब नहीं मतलब पीते। आप उनसे पूछ रहे किस बात पे शराब पी है, किस बात पे शराब पी है। हाँ। आप उसको बोल, मैंने कहा पापा, मैंने कहा वो सेंसेस में नहीं, रुक तो जाओ, हम उस टाइम छोटे छोटे होते थे, हमें ये तो समझ नहीं आ रहा था। मैं आप किस बात पे शराब पी है, किस बात पे शराब। अरे कोई दोस्त यार छोड़ने आए, अच्छा नहीं लगता चीज ना। और गाड़ी नहीं चलाई जा रही, गाड़ी चलाई नहीं जा रही, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो पापा जाए। ने चलाई भी नहीं थी। हाँ तो फिर इसलिए क्यों? होता। बस मैं यही पूछ रही थी, यही क्वेश्चन उनसे पूछ रही थी, आपने किस बात पे शराब पी है, ये मेरा क्वेश्चन था। ये पापा क्या जवाब है, इस बात कोई पे शराब आपका पी है, इस जन्मदिन बात है, मैं मेरी शादी हो रही है या आपकी शादी हो रही है, बताओ कोई ओकेजन बताओ। हाँ बोला ही नहीं जा रहा था पापा से। अगर सुबह उठ के फिर मैंने बड़ी हमारा सुबह हाँ नहीं सुबह उठ के पापा फिर रियलाइज हुआ था। ऐसे करा। अच्छा मुझे तो याद ही नहीं है। हाँ अच्छा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे बन जाते हैं भोले, मतलब पूछ मत। हो जाता है कभी कभी ना बंदे के साथ। बस एक वो सीन भी याद है जब गाड़ी चला के आ रहे थे, बड़ी दिक्कत आई। कई सीन ऐसे हैं जी। पापा लेकिन हमें घुमाने बहुत लेके गए। हाँ बहुत लेके गए। रात को आते थे 9 बजे। ललता फटाफट उठा, रोटी तूने पैक की हुई रोटी बनी पड़ी है, हाँ फटाफट डब्बे में डाल। तीनों के कपड़े रखते थे। हाँ कपड़े एक एक जोड़ा। हरिद्वार जाते थे, हरिद्वार मंसूरी। हाँ तो बस पापा क्या हमें होता है, डलहौजी लेके गए थे, खजियार। खजियार। अब तुम दोनों बैठे, हम बच्चे पागलों की तरह पार्कों में इधर से उधर। हम पापा बोल रहे पापा सेब के पेड़। नहीं पापा को ये लेकर दो, कभी वो उड़ाने वाला पापा लेके देते, उड़ जाता। हाँ। मैं थोड़ी देर पापा उड़ गया, ला दो पापा। हाँ, हमने भी बहुत अच्छा तंग मना किया नहीं करते पापा, तंग पापा को बच्चे तो यार तंग क्या करेंगे। पापा को कभी हम कह रहे बॉल ले दो, मतलब उस जगह एक पार्क में इतना खर्चा करा दिया पापा को। भेलपूरी आदि खा रहे, आधी छोड़ रहे नहीं है, कुछ आ रहा है। मैगी हाँ। मैंने बनवाई थी भाई से, मैंने कहा था मैगी मैं बनाऊंगी। नहीं वो छोड़ो, कोई और है पर ले देते थे फटाफट भी, ये वो चीजें कर दो। या हम इंडिया गेट जाते थे, इंडिया गेट में वो हमारे साथ हेमा पूजा हम वो काकू लाइटों वाला उठाते थे, बोटिंग करते, बोटिंग भी होती थी ना हाँ उससे। वोटिंग होती थी। हाँ वैसे तीनों में से कौन जिद्दी था, गोलू मैं तू या तू मेरे को पता, जो सामने बैठा उसका नाम ले दो। नहीं गोलू तंग करती ही नहीं थी, और कन्नू को तो वैसे ही सारे बूंदा मैं अकेली तंग करती थी। हाँ, तो तुम बेचारे तंग होते होगे। तो गिर जाती थी नीचे, बहुत गिरती थी, बहुत बेड से नीचे गिरती थी।
है मेरा, तुमने मेरा सिर टेढ़ा कर दिया था। हाँ मैं कहती हाय, माँ जी कहती थी हाय हाय मेरी लड़की शादी जात, नहीं होनी है। लड़की दी शादी नहीं होएगी, बोलते हैं, तू ललता शादी इन्ना नहीं टेढ़ा होनी है, इन्ना टेढ़ा सिर काट देता कुड़ी दा, शादी नहीं होएगी। मैं कहा हो जाएगी टेंशन ना लो, बाल आ गए ठीक हो गए। अब करते हो गंजा करा तो टेढ़ा सिर पता नहीं मैं कह रही हुणे ने की होना है, मतलब की बनूंगा तब होंदा की बनूंगा, होंदा की बनूंगा। याद है मुझे एक बार ना गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मतलब मैं वैसे तो देखो माँ आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं मानती हूँ ये बात। अब मैंने नई नई स्कूटी ली, ठीक है, मेरे को पापा ने लेके दी सितंबर में स्कूटी। ये तू बता चुकी है, बता रही हूँ वैसे कि 2 हाँ। महीने बाद ही मैं गिर और गई। स्कूटी सारी मैं माँ खत्म हो जी की गई। बात बता रही हूँ, स्कूटी सारी माँ जी, खत्म। हाय लड़की गई, सारे मेरे को बताते हैं हाय। मैंने कहा कहाँ गई, आ यू गई। वो ड्राइवर ने हॉस्पिटल। ना बहुत ज्यादा डरा दिया था कि सर फट गया है आज। शुक्र भगवान का ये है कि उस सर तू कॉलेज से आ कोई रही है? आया नहीं। हाँ। खाली रोड, पता क्या होता है कई बार हम गिर जाए एकदम से, पीछे से कोई आ जाए, पीछे उसको से कोई ना आ पहुंचे, जाए। वो गलत हो जाता, वो मेरा एक्सीडेंट ज्यादा गंदा होता। हाँ, हेलमेट हुआ। शुक्र कर तेरा हेलमेट था और तू बच गई। चूर चूर देखा था कैसे लगा? हाँ हेलमेट चूर चूर हो गया वो था। तो चलो छोड़ो, स्कूटी खत्म। चलो खत्म चलो, खत्म छोड़ो। जो हो गया, तू किस तो जिंदा बात है। पे पी पापा ने? ताली मारो, किस ये। बात पे पी पापा ने? हाँ ये क्वेश्चन हमें पूछना है किस पापा। अभी आएंगे, किस बात पे भी पापा ने? तो आज का ब्लॉग गाइस हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बाय और जैद। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करते जाए, और हमारा फैमिली चैनल YouTube और Facebook दोनों पे है। हम बड़े ब्लॉग बना रहे हैं कि आपको हाँ गाइस, आपको वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा लग रहा है, बट आप बताओ क्या हमारे बड़े ब्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं, और अगर आप और क्या क्या और आप क्या क्या देखना चाहते हैं, अगर आपको कोई चैलेंज देखना तो वही आप बताओ, हम बताएंगे, लेकिन गोल्डी के साथ फटाफट चैलेंज कर लेंगे।